Good morning, students. Welcome to our online classes. Today, we will discuss our subject Social Science. Science of class 10th, Chapter 6. Our topic name is Life Process. Chapter 6 को अभी तक हम क्लोरोफिल पेज नंबर 96 तक एक्सप्लेन कर चुके थे. आज हम यहाँ पेज नंबर 97 को कंटिन्यू करेंगे आगे. तो लेट बिगिन अवर क्लासेस. नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड. हम ये पढ़ चुके हैं कि कैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. इन क्लास 9, हम क्लास 9 की बात करें, वी हैड टॉक अबाउट स्टोमाटा. अगर हम क्लास 9 की बात करें तो हम वहाँ पर एक टॉपिक था स्टोमाटा, उसको हम स्टडी कर चुके हैं. जैसा कि आप फिगर 6.3 में देख सकते हैं कि ये क्या है, ब्लू कलर का स्टोमाटा है. देखिएगा ये ग्रीन जो डॉट दिख रहे हैं वो क्या है, गार्ड सेल्स. बीच में जो है वो है आपका स्टोमाटल पोर, और जो आसपास इसके जो दिख रहा है, जो एरो जूम करके दिखा देता हूँ, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट. विच आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से छेद होते हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के सरफेस पर. मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दोस पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें क्या होता है कि कई सारे गैसेस के एक्सचेंज होता है, ठीक है, लीव्स में. किसके थ्रू, इन पोर्स के थ्रू, यानी इन छेदों के थ्रू. जिसका पर्पस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने का. बट इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टीम्स. आपको यहाँ ये नोट करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वो कहाँ पे अकरिंग होती है, सरफेस ऑफ स्टेम पे. रूट्स एंड लीव्स एज वेल, रूट्स में भी और लीव्स में भी. सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमाटा. इसलिए इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट वाटर ख़त्म हो जाता है इन स्टोमाटा में. द प्लांट क्लोजेज देयर पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. ये क्या करते हैं कि अपने पोर्स को बंद कर लेते हैं जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल. और पोर्स को ओपन करना और क्लोज करना ये किसका फंक्शन होता है, गार्ड सेल का. द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम. गार्ड सेल क्या करता है, जब पानी उसमें बह रहा होता है, यानी स्वेल का मतलब तो क्या है, बहना होता है, बह रहा होता है, तो उसमें क्या कर लेता है अपने अंदर, सोइल का मतलब होता है सोखना. जब पानी हम डालते हैं, ठीक है, तो पानी इसमें से क्या होता है, बहता है, तो गार्ड सेल क्या करता है, उसको सोख लेता है. कोजिंग द स्टोमाटल पोर्स टू ओपन, जिससे क्या होता है उस टाइम पे स्टोमाटल पोर्स क्या हो जाते हैं, ओपन. सिमिलरली द पोर्स क्लोज इफ गार्ड सेल श्रिंक. जब गार्ड सेल से क्या होता है, श्रिंक कर रहा होता है, तो पोर्स क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं. जैसे कि अगेन ये एक्टिविटी 6.2 है जो आपको खुद ही स्टडी करनी है. बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड अबव, हम ऊपर जो 2 एक्टिविटीज़ कर चुके हैं, कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. हम ऊपर के एक्सपेरिमेंट से आप डिज़ाइन करके ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ये बता सकते हैं क्या कि सनलाइट ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. सो फार वी हैव टॉक अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट. इसीलिए हम इस पे ये बता सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ को कैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी. और साथ ही साथ इनको दूसरे रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए. वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो वाटर का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. कहाँ से, किसके द्वारा, सॉइल के रूट्स के द्वारा. अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, phosphorus,
आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। और भी जो दूसरे मटेरियल होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, ये सब कहाँ से लेते हैं वो सॉइल से। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन क्या होता है, एक बहुत ही ज़रूरी कंपाउंड या एलिमेंट होता है जिसका यूज़ हम किस में करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस और दूसरे कंपाउंड को सिंथेसिस करने में। दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्रेट्स। इसको हम किसके फॉर्म में ये लेता है, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स की फॉर्म में। और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में भी ये इसको लेता है, जो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा। कहाँ पर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन कर दिया पूरा आपको। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेड किया जाता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड एबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म डिफर कर सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं उनके टाइप्स पे और अवेलेबिलिटी पर, मतलब किस प्रकार का फूड अवेलेबल है और उनको ऑब्टेन करने वाला, उनको ऑर्गेनिज्म कैसे ऑब्टेन करेगा, ये चीज़ भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी। अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, अगर फूड सोर्स क्या हो, स्टेशनरी हो, जैसे कि सच एज ग्रास, और अ मोबाइल जैसे कि सच एज आ डियर, would allow for differences in how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion। इसमें क्या डिफरेंसेस आप कर सकते हैं कि वो फूड को कैसे एसेस करेंगे, यानी कैसे लेंगे, और क्या न्यूट्रिटिव एपरेटस रहेगा काऊ का और लॉयन का। मतलब काऊ क्या खाएगी, ग्रास को खाएगी, और लॉयन क्या खाएगा, डियर को खाएगा, है ना। डियर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज़ टेकन इन एंड यूज बाय द ऑर्गेनिज्म। ये एक रेंज होती है स्ट्रेटजीज की कि फूड ऑर्गेनिज्म के द्वारा कैसे लिया जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि लॉयन ग्रास को खाने लगे और डियर जो काऊ है वो किसको खाने लगे, डियर को, नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना जी। Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it। कुछ organisms क्या करते हैं कि फूड मटेरियल को तोड़कर, बाहर की बॉडी से तोड़कर वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि फंगी, ब्रेड मोल्ड होता है, उस पर क्या लग जाती है, फंगी लग जाती है, तो वो क्या करता है, उसमें जो भी उसमें फंगी कैसे ब्रेड मोल्ड उस पर चिपक के उसको क्या करता है, सिंप्लेक्स फॉर्म में, वो कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको सिंप्लेक्स कंपाउंड तोड़ के उसको खाना शुरू कर देता है। ईस्ट और मशरूम, ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इनटू देयर बॉडीज। कुछ क्या करते हैं कि पूरा होल मटेरियल को अपने अंदर खा ले के उन्हीं मटेरियल्स को अपनी बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन करते हैं, यानी तोड़ते हैं। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोक डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। वो क्या खाएंगे और क्या तोड़ेंगे, ये डिपेंड करती है उनकी बॉडी, ऑर्गेनिम्स की बॉडी डिजाइनिंग पे और फंक्शनिंग पे। सम अदर ऑर्गेनिम्स ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग दैम। कुछ ऑर्गेनिम्स ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से भी लेते हैं बिना इनको मारे। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्टडीज इज यूज्ड बाय वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिम्स लाइक कास्टकोटा, अमरबेल। कुछ ऐसे पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी भी यूज़ करके उनकी बहुत सारी वाइड वैरायटी है, जैसे कि कस्टकोटा, इसको हम क्या बोलते हैं, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचीज एंड टैपवॉर्म।